अब देखिएगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको ए यूनियन बी यूनियन डी यूनियन ये पूछते जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट का मतलब यहाँ से देखेंगे सीधा क्वेश्चन में ए अपने पास होगा और वहाँ से ए यूनियन बी लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब जो दोनों में हो, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों बिलोंग करें, वो अपना क्या होता है, ए यूनियन बी आता है। तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास, देखिए पहले तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स को बाद में लिखेंगे, पहले हम क्या लिख लेते हैं, अपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखने लायक बात क्या होगी, एक तो 4 अपने पास और 3 क्या है, दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे क्या आएगा 5 और 6 है, और फिर इसके बाद में कॉमन एलिमेंट 3 और 4। अब थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा नंबर है तो इसको थोड़ा सा क्या ऑर्डर की तरह लिख लो जिससे कि अच्छा लगे। और यहाँ पे ऑर्डर तो मेंटेन करता ही नहीं है ना, 1 2 3 4 और 5 और 6, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। एक एक लाइन का आंसर है भाई, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन सी में देखिएगा आपके लिए कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट अपने पास 1 2 3 4 और यहाँ से आएगा 5 6 7 8, ये इसका क्या होगा, ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, अब देखिए बी यूनियन सी कैसे करेंगे आप, तो बी यूनियन सी यानी कि जो दोनों में आए, और क्या करेंगे यहाँ पे कि बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में देखिएगा कौन सा एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट है जो कि रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों तो एंड में आएंगे। तो यहाँ से लिखो 3 4 और फिर इसके बाद में लिखो 7 8 और यहाँ से लिखो 5 और 6। अब थोड़ा सा ऑर्डर की तरह देख लेते हैं, नंबर हैं तो इनको थोड़ा इनका मेकअप कर दो भाई, जिससे कि अच्छे दिखने लगे। इनकी भी क्या है, 2 आदमी बात करनी चाहिए ना, यदि सुंदर होंगे तो 2 आदमी बात तो करेंगे ना इनके बारे में, वही बात है। तो ये देखिएगा कि बी यूनियन डी, बी यूनियन डी के बारे में देखिएगा कि क्या है कि बी यूनियन डी, तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, यस 3 4 नहीं है और 9, तो ये सारे के सारे क्या डिस्टिंक्ट आएंगे, 3 4 है और 5 है, 4 है, 4 और इसके बाद में 5 है, 6 है, फिर इसमें देखिएगा कि 7 8 9 और 10। यानी बच्चों के ऐसे क्वेश्चन है जैसे एक बार किसी को एडिशन सिखा दिया, उसी पे क्या है 10 क्वेश्चन डाल दिए, भाई ये करके ले आना घर से, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, यही क्वेश्चन भाई, ए यूनियन बी है, इन सबका तीनों का यूनियन देख लो भाई, तीनों के यूनियन में देखो कि क्या चीज़ कॉमन है, उसको छोड़ो और बाकी के को लिखो। यानी कि ए बी अपने को 3 का देखना है, पहले 3 का। ठीक है, तो पहले 3 में देखिएगा कि क्या है यूनियन में, तो पहले 3 में अपने पास देखिएगा कि ये 2 चीज़ें कॉमन है इस 2 में। ठीक है, फिर ये 2 को चीज़ें हैं वो इन 2 में कॉमन है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले ए यूनियन बी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने क्या सीखा है कि ए यूनियन बी सीखा, फिर जो एलिमेंट आएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाकी के पार्ट्स को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमने क्या है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे एसोसिएटिव रूल लगा सकते हो आप। प्रॉपर्टी आपने जानी थी ना एसोसिएटिव रूल, तो यहाँ से पहले इसके ऊपर फिर यहाँ पे इन दोनों का यूनियन निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, बी यूनियन सी कर सकते हो, बाद में ए यूनियन निकाल सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हम देखिएगा कि 5th वाले को करते हैं। यहाँ पे 5th वाले में क्या भी, पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं, जो कि पहले हमने निकाल चुके हैं। ए यूनियन बी में क्या है कि 1 2 वही 3 4 जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे और 5। अब की बार हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, पहले हमने निकाल चुके हैं ए। और यहाँ पे देखिएगा कि सी क्या है, आपके पास में सी है वो 5 है, 6 है और 7 और 8 है। आपको क्या करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, जो कि दोनों में आए। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ से ये 2 कॉमन एलिमेंट्स हैं और बाकी की क्या है डिस्टिंक्ट है, तो 3 4 ऑर्डर मेंटेन करने के लिए देखिएगा कि 7 8 को यहाँ पे लिख देते हैं। अब इनके बीच में कोई एलिमेंट है ना कि कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों के, तो ये 6 है और ये आ गया ए यूनियन बी। अब इसी में देखिएगा कि ए यूनियन डी कैसे करना है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन। ए यूनियन बी अपनों ने निकाल लिया है,
यहाँ से देखिएगा कि ए यूनियन बी तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ऊपर से देख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसके बाद में अपने पास देखिएगा कि डी क्या है, तो डी आपके लिए क्या होने वाला है भाई, 7 8 9 और 10, ये तो ये है। अब इन दोनों में देखिएगा कि आपके लिए क्या कॉमन है, इनके लिए तो इनमें तो कोई चीज़ कॉमन है भी नहीं, इसका मतलब जो पूरे का पूरा ये दोनों ही आ जाएंगे उस सेट में, यूनियन में, किसमें, जिसमें हम ये चाह रहे हैं ना कि ए यूनियन बी यूनियन डी, इसमें क्या आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे। सभी आने का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 6 है और 7 है 8 है 9 है 10 है, ठीक है जी यहाँ पे। और यहाँ से जो 7 है वो क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले इसमें क्या काम करना है अपने को, कि पहले हम इसमें करेंगे अपना बी यूनियन सी निकालेंगे। पहले हमने बी यूनियन सी निकाल रखा है, तो यहाँ से डायरेक्ट देखिएगा कि बी यूनियन, तो यहाँ से क्या आएगा 3 4 और इनके बीच में देखिएगा कि 2 कॉमन एलिमेंट है और 5 और 6, उनकी जगह छोड़ दो, फिर यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिख दो, फिर ये रिपीटेड वाले लिख दो, ये अपने पास बी यूनियन। फिर आपके पास देखिएगा कि डी सेट क्या है, वो है 7 8 और 9 और 10, ठीक है। ये अब इन दोनों का जो यूनियन आएगा वो क्या आएगा, बी यूनियन डी सी यूनियन डी। और यहाँ से इन दोनों में अब देखिएगा कि यहाँ पे एक कॉमन है ये 10, तो यहाँ पे इसके बाद में ये कॉमन एलिमेंट्स लिख दो और ये आ गया, ये 8 आ गया।